अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर गुड। स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 यानी कि साउंड के कुछ टॉपिक्स हम लोग रिवाइज करेंगे। तो जो मैंने आपको बताया भी था कि मैं आपको अब रोजाना से कुछ टॉपिक्स आपको रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट। जो हमारे पास आज जो फर्स्ट टॉपिक जो रिवाइज करने वाला टॉपिक है हमारे पास है ना, वो है कि हमारे पास साउंड वेव्स क्या होती हैं। असल में आपको मालूम है कि एज साउंड जो है ना हमारे पास वो प्रोड्यूस होता है बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स, ठीक है। जैसे हमने कहा था कि इन अ गिटार, ठीक है, इन अ गिटार साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ड्यू टू इट्स वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग्स। फ्रेंड्स, फिर क्वेश्चन यहाँ पे कुछ आते हैं कि साउंड जो ना होता है प्रोड्यूस वाइब्रेटिंग बॉडी से, या साउंड रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपगेशन, या हमारे पास आता है कि लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव। फ्रेंड, ये हमारे पास कुछ यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास जो है ना जो अभी हमने इनमें से रिवाइज करना है, तो वो मैंने बताना है आपको कि लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव के बारे में। फ्रेंड्स, लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव को समझने के लिए आप ये देखें जो है ना डायग्राम जो बनी हुई हमने 11.6 ABC। स्टूडेंट देखें, जब तक हमने ट्यूनिंग फॉग को ना हिट नहीं किया किसी चीज के साथ, तो डेंसिटी ऑफ ए बेटा हमारे पास है इसकी राइट साइड पे, वो क्या है, रिमेन सेम है, ठीक है। कहना है जो है ना before the vibration of tuning fork, density of air molecules on the right side of is uniform। लेकिन जब हमने बेटा इसको हिट नहीं किया तो इसकी राइट साइड पे जो डेंसिटी है एयर की वो यूनिफॉर्म है। लेकिन when the right prong of tuning fork move from mean position O to B, हमने मूव किया इसको O से B तक। अब देखें राइट साइड पे हमारे पास डेंसिटी सेम नहीं रही। अब यहाँ पे क्या बस आ गया, कंप्रेशन आ गया। फिर यहाँ पे क्या है, रेफ्रैक्शन। फिर नेक्स्ट हमें क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा हमारे पास। स्टूडेंट्स, ये हमने देखा इस एक्टिविटी से कि साउंड जो है ना वो ट्रेवल कर रहा है बाय कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन से। एंड वी नो दैट ऐसी वेव्स जो मूव करें बाय कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन, दैट वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। तो फ्रॉम दिस एक्टिविटी we prove that the sound waves are longitudinal in nature। वो कह रहे हैं कि it exerts pressure on the adjacent layer of air molecules that produces a compression। This compressed air is then compresses the layer next to A and so on। So from this activity we prove that the sound waves are longitudinal in nature। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड क्या होते हैं। स्टूडेंट, ये आपके पेपर में क्वेश्चन किया था हमारे पास कि लाउडनेस क्या होता है, रिलेशन बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी किया था। लाउडनेस के हमारे पास फैक्टर किए थे। सो लाउडनेस डिपेंड अपॉन थ्री फैक्टर्स, एक एरिया, एक एम्पलीट्यूड और एक डिस्टेंस हमारे पास बेटा। अब एरिया क्या है स्टूडेंट, जो ना एम्पलीट्यूड, स्टूडेंट लाउडनेस ऑफ साउंड क्या होती है हमारे पास डायरेक्टली होती है। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज्यादा हमारे पास क्या होगा, लाउड साउंड होगा। ये आप देखें ना, लार्ज एम्पलीट्यूड मतलब लार्ज लाउड साउंड है। और एरिया के बेटा हमारे पास वो भी क्या है, डायरेक्टली क्वेश्चन है। अगर आप बेटा बड़ा डोल लेंगे और एक स्मॉल डोल लेंगे आप लोग, तो बड़ा डोल की आवाज ऊंची होगी, उसका एरिया ज्यादा है तो आवाज क्या होगी, ऊंची होगी। इसके हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस की लाउडनेस क्या होती है, इनवर्सली क्वेश्चन हमारे पास होती है। और स्टूडेंट, हमने ये भी लिखा था कि लाउडनेस आल्सो डिपेंड अपॉन फिजिकल कंडीशन ऑफ द ईयर। सो लाउडनेस हमारे पास डिपेंड करती है फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर, डिपेंड करती है हमारे पास। पिच क्या होती है, पिच इज काइंड ऑफ साउंड बाय व्हिच हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं श्रिल साउंड में और ग्रेव साउंड में। और पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। हायर पिच मींस हायर फ्रीक्वेंसी एंड वाइस वर्सा। मेरे को पता है कि लेडीज और जो होते हैं ना यंग चिल्ड्रंस, उनकी फ्रीक्वेंसी काफी हाई होती है। इट्स मीन इसकी पिच क्या होगी, काफी हाई होगी। कुछ नंबर पढ़ते हैं क्वालिटी क्या होती है हमारे पास। सो दो साउंड जिनकी सेम लाउडनेस हो और सेम पिच हो, हम उसमें डिफरेंशिएट करें, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी। स्टूडेंट्स, जो है ना जैसे इसकी एग्जांपल हमने कहेंगे कि व्हाइल स्टैंडिंग जो है ना आउटसाइड अ रूम, वी कैन जो है ना हम डिफरेंशिएट करेंगे एक ड्रम की आवाज में और एक फ्लूट की आवाज में। तो ये दोनों की आवाज जो है ना हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ साउंड। स्टूडेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी हमारे पास वो है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ये आपके पेपर में लॉन्ग में भी आया था कि हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होती है हमारे पास। स्टूडेंट, सबसे पहले आपने लिखी डेफिनेशन इसकी कि जो साउंड एनर्जी है वो पास करिए पर सेकंड, कितनी साउंड एनर्जी पास करिए कितने एरिया में से, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। और इंटेंसिटी हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी थी और इस यूनिट क्या थे हमारे पास, वाट पर मीटर स्क्वायर। फिर आपने हेडिंग ली थी साउंड इंटेंसिटी लेवल की। हमने कहा था कि ह्यूमन ईयर जो है ना वो उसकी रेंज होती है 10⁻⁻12 से 1 तक, और जो भी इतनी लाउड होती है कि बेटा हम सुन नहीं पाते,
और इसकी रेंज बहुत वाइड है, इसलिए हमने इसकी 10 की पावर में हमने इसको लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे आपके पास आया था रिलेशन बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी। तो लाउडनेस जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी के, एल पे डायरेक्टली किसके है, लॉग ऑफ इंटेंसिटी। ये अगर पेपर क्वेश्चन किया था कि हमारे पास व्हाट इज रिलेशन बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, तो पता है लाउडनेस क्या होती है, वो डायरेक्टली है किसके, इंटेंसिटी ऑफ साउंड के, लॉगरिथम के, ठीक है। एल आगे के लॉग आई और फिर के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और फिर हमें डायरेक्ट रिलेशन इसका क्या हमारे पास लेट कर लें आप लोग, एल नॉट जो है वो लाउडनेस है और फिटनेस ऑडियो फ्रीक्वेंसी की, और जो हमारे पास जो है तो बेटा ये लेट एल नॉट बी द लाउडनेस ऑफ फेंटेस्ट ऑडियो एंड साउंड है ऑफ इंटेंसिटी, एंड बेटा हैवी जो है जिसके एल आई नॉट है, तो हमें पता है क्या होता है एल नॉट क्या होता है, के लॉग आई नॉट। अब जब मैंने इक्वेशन 1 में से माइनस किया इक्वेशन 2 को, तो ये हमारे पास आ जाएगी एल माइनस एल नॉट तो के लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट। तो अब हमारे पास यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे लॉग, तो हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी, तो लॉग आई नॉट हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा। सो ये तो डिफरेंस एल माइनस एल नॉट, इसको बोलते हैं हम लोग साउंड लेवल, या इसको बोलते हैं हम लोग इंटेंसिटी लेवल, ठीक है। इंटेंसिटी लेवल क्या होगा हमारे पास, के लॉग आई और आई नॉट। अब अगर बेल में है तो वैल्यू ऑफ के बेटा होती है हमारे पास 1, डेसिबल में वैल्यू ऑफ के क्या होगी, वो 10 होगी। सो ये याद कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लॉन्ग में आपको क्या था, एमसीक्यूज में भी आपको जो है ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से आए थे, शॉर्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन बन के आते हैं, फिर इसको आप याद रखिएगा इसको। तो अभी नेक्स्ट हमारे पास जो हमें पढ़ना है वो है स्पीड ऑफ साउंड के बारे में। स्टूडेंट स्पीड ऑफ साउंड आपको पता है कि डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडियम्स में, ठीक है। और गैसेस में सबसे लो होती है, और जो है ना सबसे हाईएस्ट होती है हमारे पास सॉलिड्स में। तो लिक्विड में होती है इंटरमीडिएट, सबसे ज्यादा हमारे पास सॉलिड्स में है, फिर लिक्विड्स में और फिर गैसेस में, ठीक है। और जो साउंड जो बेटा हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जो अफेक्ट करती है, स्पीड ऑफ साउंड इज अफेक्टेड, जो फैक्टर्स जो हमारे पास हैं वो है फिजिकल कंडीशन सच एज प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वगैरह, ये इसके ऊपर आपके पास स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है। सो टॉपिक जो नेक्स्ट हमने पढ़ना है वो है हमारे पास जो है ना ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज एंड अल्ट्रासाउंड्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज मतलब ऐसे रेंज जो ह्यूमन ईयर बेटा हम लोग सुन सकें, द रेंज दैट ह्यूमन ईयर कैन हियर, दैट इज नोन एज ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। और स्टूडेंट ये होती है हमारे पास 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, इस रेंज में हम आवाज जो भी होगी वो हम सुन सकेंगे। सो डिफरेंट पीपल्स की डिफरेंट रेंज होती है, ठीक है। इट आल्सो डिक्रीजेस विद एज, young children can hear up to 20,000 but old people cannot hear up even 15,000 above। बेटा बच्चे ऊंची आवाज भी सुन सकते हैं, लेकिन जो है ना बूढ़े लोग वो 15,000 से ऊंची आवाज सुन नहीं सकते। तो वैसे इसकी रेंज होती है 20 से 20,000 तक, लेकिन डिफरेंट पीपल पे डिफरेंट रेंज होती है, वो डिपेंड करता है उनके इकोनॉमी पे डिपेंड करता है, उनकी एज पे भी डिपेंड करता है हमारे पास। तो टॉपिक नेक्स्ट हमारे पास है कि अल्ट्रासाउंड क्या होते हैं। सो ऐसी फ्रिक्वेंसी, ऐसी जो है ना साउंड जिसकी जो फ्रिक्वेंसी क्या हो 20,000 हर्ट्ज से हाई हो, जो हमारे लिए क्या हो इनऑडिबल हो, दैट इज नोन एज अल्ट्रासाउंड्स। सो अब उसकी इतनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी है ना, तो आपको पता है हमारे पास जो है ना इक्वेशन जो ना बी बस क्या होती है हमारे पास, आपके पास बी होता है हमारे पास एफ लैम्डा, बी होता है हमारे पास एफ इंटू वेवलेंथ। ऑप्शन देखें, अब इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, बहुत ज्यादा हमारे पास हाई है, फ्रिक्वेंसी का हाई होने का मतलब ये है जो ना बेटा इसकी वेवलेंथ वो आपस क्या होगी, बहुत कम होगी। अब इतनी कम वेवलेंथ होगी तो हम लोग ये हमारे लिए ना मेडिकल में बहुत यूजफुल है, हम इससे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को ट्रेस कर पाएंगे, और बड़ी बड़ी शिप्स होती है ना उसमें स्मॉल स्मॉल क्रैक्स अगर आ गए हैं तो हम उससे भी हम लोग क्रैक्स होने पता कर पाएंगे। इसलिए हमने एक और ज्यादा यूज आपको इसका सोनार, सोनार मतलब हम लोग इससे जो है ना इसकी डेप्थ वगैरह हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये आप देखें नीचे बेटा आप लोग, ये इसका लास्ट यूजेस है, ये बुक में जरा जो ना जिसमें अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू लोकेट अंडर डेप्थ और used to locate objects laying deep on the ocean floor. This technique is called sonar. क्या बोलते हैं हम लोग, सोनार बोलते हैं, ठीक है। ऐसी टेक्निक जिसमें हम लोग डीप में ना समंदर से हम लोग जो है ना कुछ जेवरात वगैरह जो है ना कुछ भी जो है ना मेटल वगैरह हम लोग निकाले, दैट इज नोन एज जो है हमारे पास सोनार टेक्निक को बोलते हैं हम लोग। बट ये हमारे पास चैप्टर 2 खत्म हो गया है स्टूडेंट्स। अब इसके हम करने हैं न्यूमेरिकल्स। स्टूडेंट न्यूमेरिकल्स में आप लोगों से आपको मैंने पहले ही बहुत दफा करवाया इसके न्यूमेरिकल्स। अभी जब आपका पेपर हुआ था तो आपने पेपर में मोस्टली बच्चों ने न्यूमेरिकल बेटा गलत किए हुए हैं,
तो ये आपको याद, मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि पेपर में, बोर्ड में आपके 10 मार्क्स के आएंगे न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल बेटा बहुत ही जो है ना अहम अदा करते हैं आपके मार्क्स परसेंटेज में। तो 10 मार्क्स बेटा ये आपको फ्री के होते हैं आप लोगों के। तो ये कुछ गिने न्यूमेरिकल्स आपके कोर्स में, लेकिन फिर भी आप लोगों की लापरवाही की वजह से आप लोग न्यूमेरिकल कर देते हो। तो बेटा इसको मैं दोबारा से सीखो मुझसे, और जो है मैं अब यहाँ पे आपको बोर्ड में समझा रहा हूँ न्यूमेरिकल्स। अब जो है ना कुछ बातें समझाऊंगा न्यूमेरिकल्स की, वो आप देखें और बड़ा बात समझ आएगी आप लोगों को, ठीक है। आप लोग 1 मिनट होल्ड करें, मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल्स यहाँ पे बोर्ड पे समझा रहा हूँ। स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल का मैं आप लोगों को हिंट्स दे रहा हूँ, आपको फॉर्मूले वगैरह बता रहा हूँ, और आप फॉर्मूलों को अपने माइंड में रखें। स्टूडेंट्स आपने भी पढ़ा कि जितने साउंड डेंसिटी लेवल L माइनस एल नॉट, ये होता है हमारे पास K log I डिवाइडेड बाय I नॉट। स्टूडेंट ये फॉर्मूला हमारे पास है डेसिबल लेवल का, साउंड लेवल का, कि कोई भी आपके पास लेवल दिया हो उसका हमारे पास ये फॉर्मूला है। जब कहा जाए कि आप कोई मालूम करने लेवल आपने ना L माइनस एल नॉट, मतलब होता है हमारे पास कोई भी आप लेवल कर लें, डेसिबल लेवल कर लें, इंटेंसिटी लेवल कर लें, ठीक है। कोई भी अगर आपके पास गिवन दिया हो ना कि हमारे पास लेवल जिस गिवन है, तो आपके पास क्या गिवन दिया होगा L माइनस एल नॉट, जो हमारे पास होता है ना के हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है हमारे पास की। अब के होता है हमारे पास 1 जब हमारे पास बेल में हो, और जब के होता है हमारे पास 10 जब हमारे वैल्यू किस में हो, डेसिबल में हो, ठीक है। और जो आई नॉट है स्टूडेंट ये होती है 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट ये हमारे पास जो है ना इंटेंसिटी है, जो हम लोग जो है ना वो लेवल जो हमें स्टार्ट होता है हमारे पास 10 के -12 से 1 तक, तो आई होती है हमारे पास 10 की पावर -12। अब स्टूडेंट्स जैसे फर्स्ट मेडिकल है, अगर आप बुक से रीड करें ना, उसमें कह रहे हैं कि हमारे पास जो है ना जो इंटेंसिटी लेवल दी हुई है हमारे पास, वो हमारे पास दी हुई है जो है ना इंटेंसिटी दी हुई है हमारे पास जो है ना 10 की पावर माइनस जो है ना, एक मिनट आपको बताता हूँ क्या लिया हमारे पास मेडिकल्स। एक मिनट आप बोल करें, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ मेडिकल। एक मिनट आप होल्ड करें, मैं यहाँ से मेडिकल रीड कर रहा हूँ। फर्स्ट मेडिकल में आपको ना वो कह रहे हैं कि अ नॉर्मल कन्वर्शन इन्वॉल्व इंटेंसिटी ऑफ 3, देखिए 11.1 में आपके पास इंटेंसिटी क्या दी हुई है 3 इंटू 10 की पावर -8 -6 वाट पर मीटर स्क्वायर। कहने बताओ कि वहां पे इंटेंसिटी ऑफ लेवल हमारे पास क्या होगा। अब हमारे पास L माइनस एल नॉट क्या होता है हमारे पास, K log I डिवाइडेड बाय I नॉट। अब K का होता है हमारे पास डेसिबल में 10 होता है हमारे पास, log ये I वाला दिया हुआ है 3 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -12। इसको हमने सॉल्व करने का हमारे पास आंसर आ जाएगा। सर बहुत ही आसान मेडिकल है। तो इसके अलावा जो हमारे पास जो है ना फॉर्मूला है वेलोसिटी का, चलिए स्पीड का वेव का, वो होता है v का होता है हमारे पास f इंटू वेव लेंथ। अब ये होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास 1 नंबर टाइम पीरियड भी, और फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय स्मॉल टी टाइम। उसमें एक और फॉर्मूला यहाँ पे होता है वेलोसिटी का डिस्टेंस ओवर टाइम। सर ये कुछ फार्मूले मैंने आपको बताए हैं, समझाए हैं, मैं आपको न्यूमेरिकल्स नहीं करवा रहा। सर इन फार्मूलों की हेल्प से आप लोग खुद घर में करें प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स की। जो न्यूमेरिकल आपसे प्रैक्टिस ना हो, आपको ना समझ आ रहा हो, वो आप लोग जो है मुझे बताएं, मैं आप लोगों को वो न्यूमेरिकल यहाँ पे समझाऊंगा। मैंने आपको फार्मूले वगैरह समझाए हैं, एक आध न्यूमेरिकल करवा कर देती है मैंने आप लोगों को, ठीक है। मैं दोबारा मुझसे पढ़ना वो चीज और एक चीज खुद करना, उसमें मेरा बड़ा फर्क आएगा। तो आप लोग आप खुद इसको ना, अभी जब क्लास खत्म हो तो आप बैठ जाओ न्यूमेरिकल्स में, जो मसला हो वो आप नोट कर लो, और सर मुझे बताओ, मैं आप लोगों को जो है ना वो दोबारा से आप लोगों को ये न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा। ओके बेटा, किसी बच्चे को और कहीं से मसला है तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज बेटा मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करनी है, जो मैंने कल आपको टॉपिक समझाए थे ना,
मैंने उसके हवाले से मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करनी है, तो अब आप मुझे उन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। ओके चलिए बेटा, अब सबसे पहले बेटा आप जो है ना शुराबील आप अपना माइक ऑन करें। शुराबील बेटा अपना माइक ऑन करें। शुराबील आपसे मेरा क्वेश्चन है जो हमने कल पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था रेस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, आप बताएं मुझे डिफाइन रेस्टोरिंग फोर्स। Force that pushes object to its mean position. दोबारा बोलें, आवाज आपकी नहीं है क्लियर। Force that always pushes back the object to its mean position. ओके गुड। अच्छा बेटा अब आप मुझे आप बता दो कि हमारे पास मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं। Mechanical waves that need medium for their propagation. गुड शाबाश। ताहा बेटा आप बताएं, और माइक ऑन करें। ताहा आप माइक ऑन करें। Yes, sir. ताहा बेटा आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आप जो है ना मुझे बताएं कि हमारे पास जो बेटा कल हमने पढ़ा था ना कि प्रॉपर्टीज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, मुझे आप कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बताएं सिंपल हार्मोनिक मोशन के। सर एक है बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन डायरेक्टेड टुवर्ड इट मीन पोजीशन, और इट्स एक्सेलरेशन is zero at the extreme position, then its velocity is maximum at these positions. और हो गया, 3 तो हो गए। ओके बेटा गुड। आप बेटा हंसला बेटा आप बताएं हमने क्या पढ़ा था, टाइम पीरियड क्या होता है हमारे पास, आप बताएं टाइम पीरियड क्या होता है हमारे पास। Sir, time period is proportional. Time period is proportional to 2 pi 2 pi length of a gravity for under root. लेकिन बेटा आपको भी मसला आ रहा है रिफ्लेक्शंस में, स्मॉल रिफ्लेक्शंस में। स्टूडेंट्स अगर आपको कुछ क्वेश्चन है आप मुझे पता करें आप लोग। अब जूम क्लास से मतलब ये था कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स जी हैं। आवाज आपकी कम हो गई है, थोड़ा करीब आ। बेटा आपको जो है ना मैं कह रहा हूँ जूम क्लास से हमारा मकसद यही था कि आपसे क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो बेटा किसी वजह कोई मसला आ रहा है तो मुझे बताएं बेटा आप लोग, मैं आपको कोई क्वेश्चन आपका है तो मुझे बताएं आप, मैं वो क्वेश्चन आंसर दूंगा आप लोगों को। आप रोजाना मुझसे इस तरह ऑनलाइन हम लास्ट 5 मिनट्स निकालेंगे आपको क्वेश्चन आंसर करने के लिए। ओके बेटा आपका मैं आई थिंक सबको आपको आता है। थैंक यू बेटा वेरी मच, अल्लाह हाफिज।